सर एक जो सवाल आता है कि लोग अक्सर रिटर्न भर लेते हैं, उनका रिफंड समय पे नहीं आता है। वो कह रहे हैं यार मेरा तो इनकम टैक्स भरे हुए 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कई बार सीए को फ़ोन लगाते हैं कि भाई मेरा रिटर्न नहीं आया, अभी तक रिफंड नहीं मिल रहा है, क्या करूं? तो ये सवाल अक्सर लोगों के मन में होता है। तो सर आप ये बताइए कि रिफंड आने का एक पर्टिकुलर टाइमिंग क्या है और कितने दिन में रिफंड आ जाता है? जी सर। देखिए, इस मामले में मैं सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है एक बड़े दिल से एक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जिस पेस से इंडिया के अंदर जो आज प्रोसेसिंग की पेस है इनकम टैक्स रिटर्न की, कि जैसे ही आप फाइल करते हैं 1 हफ्ते के अंदर जो है आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग भी हो जाती है, और अगर आपका रिफंड ड्यू बनता है और अगर आपने जो चीज़ सही तरीके से क्लेम करी है रिटर्न के अंदर, तो आपका जो आपने रिफंड क्लेम करा है रिटर्न के अंदर वो आपको इन अ वीक्स टाइम आ जाता है। आपका जो प्रश्न है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि लोगों के रिफंड लेट हो रहे हैं या कई बार नहीं मिल पा रहे या उसका कोई टाइम फ्रेम कि जितने के अंदर वो रिफंड आना चाहिए, तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि रिफंड इशू करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने जो रिटर्न फाइल करी और उसके अंदर आपने कहीं कोई क्लेम गलत तरीके का आपने जानते हुए जो है क्लेम करा है उसके अंदर जो है, तो उसमें डिपार्टमेंट क्योंकि आज की डेट में वो सभी चीज़ों को क्रॉस चेक और क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो आपको समझना है कि ऐसे में कई बार डिपार्टमेंट को जेन्युइनली टाइम लग जाता है उसको क्रॉस चेक और वेरीफाई करने में, और जब उनकी सेटिस्फेक्शन होती है कि ये क्लेम जो है सही है, तभी वो जो है आपका रिफंड जो है इशू करते हैं। और कई बार डिलेज का जो रीज़न है वो इसी वजह से हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि आपको जो है, जैसा हमने डिस्कस भी किया पीछे, कि बहुत ज़रूरी है कि जो इनकम टैक्स की साइट पे आपके पैन नंबर के अंडर जो भी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, आपको बहुत ज़रूरी तरीके से इंश्योर करना है कि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि आपने उन सभी चीज़ों को अच्छे से कोलेट करके और तभी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रिटर्न न सिर्फ टाइमली प्रोसेस होगी, आपका रिफंड भी जो है विद इन अ वीक्स टाइम आ जाएगा। जी सर, एक और इसमें जो आता है सवाल, एक होता है टीडीएस क्रेडिट। इसका कई बार चर्चा में आती है ये बात, टीडीएस क्रेडिट का जिक्र आता है। तो सर ये टीडीएस क्रेडिट क्या वाला है और इसको ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है और इनकम टैक्स रिटर्न में या रिटर्न फाइल करने में इसकी कितनी भूमिका होती है? जी सर। देखिए, आपकी जो एक इनकम टैक्स की साइट में आपके पैन नंबर के अंदर जो है एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं 26 AS स्टेटमेंट, और इसके अंदर जो है आपकी पैन नंबर के अंदर जो है पूरा ब्यौरा आता है कि आपकी किस सोर्स ऑफ इनकम के अंडर जो है इनकम जनरेट हुई है और कौन से सेक्शन के अंदर, और आपको कितना आपकी इनकम पे टैक्स जो है काटा गया है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये आपको भी जो है अपने एंड पे ये इंश्योर करना है कि कहीं कोई ऐसा सोर्स तो नहीं है कि जहाँ पे आपका टैक्स कटा था और उन्होंने अगर इसको अपनी उन्होंने सही तरीके से रिटर्न नहीं फाइल करी है। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप ये देखेंगे कि अगर उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल करी है उस सोर्स ने जिसने आपका टैक्स काटा था, तो वो आपके पैन नंबर के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये देखते हुए कि आपकी किस किस हेड के अंदर कहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट हुई थी और कहाँ पे कितना टैक्स कटा था। और उसके बाद जो है आपको ये क्रॉस चेक करना है कि इनकम टैक्स की साइट पे वो विजिबल है या नहीं। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो बहुत ज़रूरी ये है कि आपको जितने भी आपकी इनकम्स जो रिफ्लेक्टेड हैं और जो टीडीएस उस पर आप क्लेम कर रहे हैं वो जो है वो आपको जो है अपनी रिटर्न के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करना भी है। आप किसी भी चीज़ को इग्नोर करके नहीं चल सकते। जी, मतलब अब सरकार ने इतना सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया है। और यहाँ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इनकम टैक्स पोर्टल जो है, मतलब उस पर आपको हर चीज़ का स्टेटस भी दिखता है। जैसा कि एक सवाल भी अभी दर्शक ने पूछा था तो उसमें बताया रिफ़ंड की जो बात हो रही है, तो रिफ़ंड का स्टेटस भी सर उसमें आता है आई थिंक, क्योंकि प्रोसेस्ड, सेटल्ड, अनसेटल्ड, वो सारा कुछ पता लगता है। जी सर, कि जो निर्मला सीतारमण ने बजट में जो मास्टर स्ट्रोक खेला था, जो 7 लाख की लिमिट को बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया था, तो सरकार का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम में आए, और मुझे लगता है वो पूरा होता हुआ दिखना भी शुरू हो गया है। तो सर इस पर एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे कि सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है तो क्या सोच के खेला है? जी सर। देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास है उनकी हमेशा एक सोच ये रही है कि वो एक सबसे इग्नोर्ड क्लास हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। उनको हमेशा ये लगता था कि एक रिच क्लास जो हैं
वो लोग जो हैं उनको कई तरीके की जो बेनिफिट्स हैं उनके कॉर्पोरेट्स के अंदर और लोअर टैक्स रेट्स जो है उनको मिलते हैं, तो वो जो है एक लो टैक्स पे करके बाहर निकल जाते हैं। जो पुअर स्टेटा का आदमी है उसकी इनकम क्योंकि टैक्सेबल नहीं है और उसको उल्टा गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ मिलती हैं अलग अलग तरीके की, तो उनको ये लगता था कि ये भी एक ऐसा स्टेटा है कि जो टैक्स नहीं पे करता है। उनको हमेशा ये बिलीफ होती थी कि शायद मिडिल क्लास ये एक ऐसा है जो सबसे इग्नोर्ड क्लास है और जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्लोजली जो है मॉनिटर भी किया है, वॉच भी किया है, और उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये इंश्योर करा है कि जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो उन्होंने इंक्रीज़ करी है लिमिट जो है फ्रॉम 7 लाख टू 12 लाख जो है, वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए है कि आज की डेट में जो है एक मिडिल क्लास की भी क्योंकि डेफिनेशन जो है वो चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि जो भी आपकी एक एवरेज लेवल ऑफ इनकम है कि उस पर जो है आपको जो है किस तरीके से रिलीफ जो है वो दी जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि ये रिलीफ जो है आपको वो सिर्फ एक जो रिवाइज किया गया स्लैब एग्जेम्पशन का हमारी वो उसी से ही नहीं मिली है। आपको ये भी समझना है कि न्यू टैक्स रिजीम में आज जो है जिस तरीके से स्लैब रेट्स को रिवाइज किया गया है, तो आज आप ये देखिए कि एक जो मैक्सिमम टैक्स रेट है आपका 30% का, वो आपका अप्लाई करेगा जब आपकी इनकम 24 लाख से अबव होगी एनुअल जो है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल रिलीफ वो दे सकते थे मिडिल क्लास को, वो उन्होंने इस बजट के अंदर देने की कोशिश की है। और ये जो चीज़ है ये मैं ये मानता हूँ कि एक इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से रियलिस्टिक जो टर्म्स हैं इस टाइम जो प्रिवेल कर रही है मिडिल क्लास की एक सोसाइटी के अंदर, उसके साथ जो है उन्होंने मैच करते हुए उन इनकम्स को रिवाइज किया है। जी सर, ये गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास को राहत तो दी है और इसका असर मुझे लगता है इकॉनमी पे भी बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जब टैक्स में पैसा बचेगा, जो टैक्स पे कर देते थे वो टैक्स का पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं बाजार में ही पैसा आएगा, लोग सामान खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने मतलब एक तीर से दो शिकार भी किए, और मतलब मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको टैक्स का भार भी कम होगा और इकॉनमी को भी फायदा मिलेगा, और इकॉनमी बूस्ट होगी तो फिर वो उसका फायदा आप ही को वापस मिलेगा। तो सरकार ने तो मास्टर खोला,